नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली सोप रिकैप में। अनुपमा के कल के एपिसोड में हमने देखा कि आद्या ने अनुपमा से कहा, तुम हमारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ, और अनुपमा भी ये बात के लिए मान जाती है। आज की शो की शुरुआत में हम लोग देखेंगे कि बच्चे बार बापूजी को बहुत याद करने लगते हैं कि बार बापूजी जल्दी से वापस आने चाहिए, हमें उनकी बहुत याद आ रही है। ये सब किंजल दूर खड़ी होकर देख रही होती है और फिर उसे बहुत रोना आ जाता है। उसके बाद तोशु उसे आकर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। फिर किंजल कहती है कि बच्चे बा और बापूजी की बहुत याद निकाल रहे हैं और ये देख के मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन तोशु कहता है कि शायद बा और बापूजी को हमारे साथ रहना ही नहीं था, उन्हें अपनी रिटायरमेंट लाइफ बहुत इंजॉय करनी थी, इसीलिए वो जानबूझ के घर से चले गए। ऐसा कुछ नहीं है कि घर टूट रहा है इसीलिए उनको बुरा लग रहा है, वो तो अपनी बुढ़ापे की लाइफ एंजॉय करने के लिए चले गए हैं। इसके बाद किंजल को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। फिर तोशु कहता है कि हम लोग यहीं पे सेटल हो जाते हैं वापस, क्योंकि अगर हमें पेंट हाउस मिल जाएगा तो हमारा फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद किंजल कहती है कि लाइफ में कितना भी पैसा है लेकिन इंसान को काम करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तुम्हें पेंट हाउस तो मिल जाएगा लेकिन आगे जाके तुम्हारा क्या होगा तुम्हें पता नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे कि बच्चे कहते हैं हम ट्री हाउस बनाते हैं, अपने फैमिली का ट्री हाउस, और ये सब किंजल सुन के और रोने लगती है। आगे हम देखेंगे कि अनुपमा वापस घर आ रही होती है और उसे याद आ जाता है किस तरह अनुज ने उसे वापस आई लव यू कहा था। फिर अनुपमा सोचने लगती है कि मैं उनको कैसे बताऊँ कि मैं उनकी ज़िंदगी से वापस चली जाने वाली हूँ। इसके बाद हम देखेंगे अनुज घर में सबसे पूछ रहा होता है कि अनुपमा कहाँ चली गई। सभी बोलते हैं कि मुझे पता नहीं है और आद्या ये सब देख रही होती है। फिर वनराज को अनुज पूछता है कि तुमने अनुपमा को कहीं देखा। वनराज कहता है कि मैं देवी जी को कैसे देख सकता हूँ, मैं क्या उतना ही देखता रहूँ। उसके बाद वनराज कहता है कि तुम्हें वापस नहीं जाना, मतलब तुम कब जाने वाले। अनुज कहता है मैं आज ही रिटर्न यूएस चले जाने वाला हूँ और तुम्हें इस चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वनराज कहता है मैं तुम्हें एक फ्री की सलाह देता हूँ कि कभी प्यार मत करना, और अगर प्यार करना है तो उसे पाने की कोशिश मत करना, क्योंकि बाद में बहुत दर्द होता है। अनुज कहता है ये तो बस एक पड़ाव है प्यार का, अगर किसी ने इसको पार कर दिया तो वो जीत जाते हैं। फिर हम देखेंगे अनुपमा वापस आ जाती है और देख रही होती है कि इन दोनों की क्या बातें हो रही हैं। उसके बाद अनुज डिम्पल और टीटू को कहता है कि तुम दोनों हमेशा साथ रहना और खुश रहना। फिर हम देखेंगे कि परी अनुपमा से पूछती है दादी आप भी वापस यूएस चली जाने वाली हैं। अनुपमा ये सुन के कुछ भी नहीं कहती और वनराज कहता है मुझे भी यही सवाल है कि तुम वापस जाने वाली हो। आगे हम देखेंगे अनुज सबको बाय कहता है और होटल के लिए निकल जाता है। और फिर अनुपमा अनुज से कहती है कि मुझे 5 बजे राधा कृष्णा के मंदिर में तुम मिलना। ये सुन के अनुज बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वनराज अनुपमा के पास आता है और कहता है कि एनओसी पे सिग्नेचर जल्दी से जल्दी कर दो। लेकिन अनुपमा कहती है कि मैं एनओसी पे सिग्नेचर नहीं करूँगी और मुझे ये सवाल आप बार बार मत पूछिए। और फिर अनुपमा किंजल से कहती है कि मुझे मेरी बैग दे दो, मुझे बाहर जाना है। फिर काव्या पूछती है कि तुम अभी कहाँ जा रही हो, तो अनुपमा कहती है मुझे थोड़ा काम है, और बैग लेके वो वहाँ से निकल जाती है। आगे हम देखेंगे आद्या और अनुज होटल पहुँचते हैं। अनुज आद्या को बैग पैक करने के लिए अंदर भेज देता है और खुद मंदिर के लिए निकल जाता है। आद्या को पता होता है कि अनुज अनुपमा से ही मिलने जा रहा है, लेकिन वो उसे नहीं रोकती क्योंकि उसे पता है अभी अनुपमा क्या करने वाली है। आगे हम देखेंगे अनुज और अनुपमा राधा कृष्णा के मंदिर में मिलते हैं। अनुज अनुपमा से कहता है कि मैं आज बहुत खुश हूँ, मुझे पता है तुम मुझसे क्या कहने वाली हो, लेकिन मुझे तुम्हारे मुँह से ये सब सुनना है। फिर अनुपमा अनुज से कहती है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो। अनुज कहता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आगे हम देखेंगे कि आद्या जब बैग पैक कर रही होती है तभी उसे अनुज और अनुपमा की फ़ोटो मिल जाती है और फिर वो फ़ोटो वो जला देती है। फिर अनुज कहता है कि चलो आज हम यूएस वापस चले जाएंगे और हमारी लाइफ हमेशा के लिए अच्छी हो जाएगी। फिर अनुपमा कहती है कि मैं आपके साथ वापस नहीं आ सकती। फिर अनुज पूछता है तुम ये क्या कह रही हो। अनुपमा कहती है हाँ मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आ सकती, मुझे प्लीज़ छोड़ दीजिए। अनुज ये सुन के बहुत उदास हो जाता है और कहता है तुम मजाक कर रही हो ना, मुझे पता है तुम और देविका मिलके मेरा मजाक उड़ा रही हो। फिर अनुपमा कहती है नहीं मैं सच बोल रही हूँ।
मेरी ज़िंदगी से आप हमेशा के लिए चले जाइए। अनुज कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से कभी नहीं जा सकता। फिर अनुपमा कहती है अगर आपको आद्या और मेरे बीच में किसी एक को चुनना होगा तो आप किसको चुनेंगे? फिर अनुज कहता है ये सवाल बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं तुम दोनों में से एक को कभी नहीं चुन सकता। फिर अनुपमा कहती है हाँ, आप आद्या को चुनिए और आद्या के साथ ही रहिए, क्योंकि मेरी बेटी मुझसे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ आपसे और श्रुति जी से प्यार करती है, इसीलिए आप मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चले जाइए। इतने में ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि अनुज का क्या डिसीजन होगा और अनुपमा और अनुज हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ डेली सोप रिकैप में। धन्यवाद।